हेलो दोस्तों, मैं नील सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैनी ज्ञान सेंटर में। दोस्तों आइए, आज हम लोग 6 क्वेश्चन तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम इजीली ढंग से सॉल्व करें। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 का 10.1 चैप्टर, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, अब आगे की क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमने क्या बताया था आपको, एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का। हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का, यही ना बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये रेशियो है। कैसे, देखिए, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है ना, और कॉसेक थीटा, ठीक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे इसी से, इसी ट्रिक से। कैसे, हमने ये भी बताया था आपको कि एक ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए आप, ठीक है ना, ए बी और सी। रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने कहा था ये कर्ड है, याद होगा आपको, ये आधार है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, लंब है, ठीक है बाबू। अब देखो, साइन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यल बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। और कॉस थीटा बराबर होता है ए अपान के, मतलब आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और यल बटे ए का मतलब लंब बटे आधार, किसका होता है, टेन का। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया। तो टेन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, अब कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कॉसेक उल्टा हो जाएगा, यहाँ साइन का, यानी इसका उल्टा के अपान यल, यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक का क्या हो जाएगा, के अपान ए, ठीक है। और टेन का क्या हो जाएगा, मतलब कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। बात समझ में आ गया। लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये हम लोगों ने देख लिया था, और कल इसी पे बेस्ड 6 क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन करेंगे, देखिए कितना इजी ढंग से लगेगा, ठीक है बाबू। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, मैं ले ले रहा हूं क्वेश्चन, मोबाइल में मेरे है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि यदि फोर टेन थीटा थीटा इक्वल 3, तब तब सिद्ध कीजिए, यानी इफ फोर टेन थीटा इक्वल 3, सो प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है, देखिए, फोर साइन थीटा, ठीक है, प्लस 3 कॉस थीटा बटे 8 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल कितना, 6/11। थोड़ा जगह कम है, देख लेना, ठीक है, 6/11, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ नहीं, जो दिया है पहले उस पर फोकस करेंगे, जो प्रूफ करना अपने आप आएगा बाबू। पहले जो दिया उसको फोकस करिए, क्या दिया है, देखिए, फोर टेन थीटा बराबर 3, ठीक है। अब अगर यहां पर फोर, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए, फोर टेन थीटा इक्वल 3, हमें टेन थीटा चाहिए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो टेन थीटा को आप रोक लीजिए, टेन थीटा इक्वल, ये फोर को डिवाइड डिवाइड के रूप में भेजेंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अपान में क्या हो जाएगा, ये 4। बात समझ में आया। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, 3/4। तो आपको पता है टेन थीटा बराबर होता क्या है, देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता ना। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, 3, यहाँ पे लिख लीजिए 3, ठीक है। और आधार कितना हो गया, 4, यहाँ पे लिख लीजिए 4,
ठीक, बात समझ में आया। हमें कर्ड पता चल जाए तो सारा चीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कल क्या रूल बताए थे, कर्ड का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब देखिए इसी पे रख दीजिए वैल्यू, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो कर्ड का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, इसको रहने दीजिए। कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार मुझे पता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो कर्ड का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिक का 9, 16 9 कितना होता है 25। ठीक है, तो कर्ड का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट इसका क्या हो जाएगा, 25 का रूट क्या होता है, यानी ऐसे कर लोगे ना आप ऐसे, तो इसका रूट क्या होता है 5, क्या होता है 5, तो कर्ड का वैल्यू कितना आ गया 5, तो आप यहाँ लिख सकते हो 5। ठीक है बाबू, अब देखो क्वेश्चन पे क्या पूछता है। अब क्वेश्चन लिखिए कि ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से लगाइए, राइट हैंड साइड अपने आप आएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रूफ करना है, तो क्या करना है प्रूफ, देखिए यहाँ पे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है, थीटा छूट गया, प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है बाबू, अब कुछ नहीं करना आपको, देखो करना क्या है, ये LHS है, यहाँ पे थोड़ा जगह करना बाबू, तो थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ 4 है तो आप लिखो 4 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कट। अब देखो यहाँ पे लंब बटे कट यानी 3/5, 3/5। ठीक है, और प्लस 3 कॉस थीटा, कॉस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आधार बटे कट, तो ये आधार है 4 इंटू 4 बटे आधार बटे कट, तो आधार बटे कट कितना 4 इंटू 4/5। क्लियर हो गया। अब इसके बटे क्या है, देखिए 8 साइन थीटा, तो 8 इंटू साइन थीटा मतलब लंब बटे कट, लंब कितना है 3 है। ठीक है, लंब बटे कट, कट कितना है आपका 5 है। ठीक है, प्लस, ठीक है 5, यहाँ पे देखो 5 कॉस थीटा मतलब अभी हमने बताया आधार बटे कट, तो आधार यहाँ से ले लीजिए, आधार गुणे 4 आधार बटे कट, तो कट कितना हो गया 5 हो गया। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 4 3 जा 12, ठीक है 12 बटे ये 5 है तो 5 रख दीजिए, प्लस देखो 4 3 जा 12, अब ये 5 है तो 5 रख दीजिए बटे, ठीक है 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 24 हो गया, बटे में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब प्लस है यहाँ पे प्लस, ठीक है 5 4 जा 20, ठीक है 20 लिख लीजिए बटे 5। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला अंश, ठीक है अंश को अंश की तरह सॉल्व करेंगे, हर को हर में सॉल्व करेंगे। जैसे इतना अगर हो जाए तो इसका ऊपर जो है, ये देखो ये 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, ठीक है होगा एलसीएम। ठीक, अब ऊपर देखो जो अगर एलसीएम मतलब हर अगर सेम है 5, तो ऊपर जैसा का तैसा जुड़ जाएगा। तो अब क्या करोगे 12 12 क्या हो गया 24, डायरेक्टली जोड़ दीजिए 12 12 24 हो गया, बटे ये दोनों का भी 5 हो जाएगा, और इसके ऊपर देखिए 24 और 20 कितना हुआ 44। ठीक है, तो 44 हो गया। ठीक है बाबू, अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 24 बटे 44। अब इसको काट दीजिए आप, ठीक है ना, किससे काटेंगे 4 से काट दीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है 11। ठीक है ना, तो 11 यहाँ पे देखिए 4 से काटिए 4 6 24, और 4 से काटोगे तो कितना होता है 11। अब बताओ 6/11 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो यानी राइट हैंड साइड हमारा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से हमने चला राइट हैंड साइड लेके आगे। ठीक है, अब क्या करोगे आप लिखोगे, देखो 6/11 आ गया ना, प्रूफ हो गया, तो आप लिखोगे LHS इक्वल RHS। ठीक है बाबू, तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इजी ढंग से क्लियर। चलिए चलिए मैं मिटाता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थोड़ा मैं इधर से भी लिख देता हूं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 8वां कहता है कॉस थीटा, ठीक है बराबर √3/2। ठीक है,
तब सिद्ध करें ठीक है, सिद्ध करें कि ठीक है 4 cos स्क्वायर क्यूब है, ठीक है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा इक्वल जीरो। अब देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये कह रहा अगर आपको दे दिया जाए cos थीटा बराबर √3/2, ठीक है ना, तो आप सिद्ध करो यानी प्रूफ करो 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी ढंग से देखिए, ध्यान से पहले आपको जो दिया उसको देखिए बाबू मेरे। cos थीटा बराबर जब √3/2 दिया है तो cos थीटा बराबर होता क्या है, आप इतना देख लो। cos थीटा बराबर देखो मैं लिख दिया हूं आपके लिए से, ठीक है, आपकी वजह से मैं लिख दिया हूं कि आप भूलो नहीं, देखो ध्यान से कम प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, ठीक है बाबू। तो ये हम मान सकते हैं ना ये आधार है, ठीक है, और ये क्या है, कड़ है कि नहीं है। तो इसको आधार लिख सकते हैं, आधार कितना है देखिए, आधार लिखिए √3 और कड़ कितना है 2 है, तो ये कड़ हो गया, यही ना, कल यही ना हमने प्रैक्टिस कराया था, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन। चलिए देखिए अब क्या निकालेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, जो मुझे नहीं पता है वो निकालेंगे। तो मुझे लंब नहीं पता है, नहीं तो लंब नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हमेशा कड़ का स्क्वायर, आपको पता ही है कड़ का स्क्वायर बटे बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो मैं कल से ही करा रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए कड़ मुझे पता है 2 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना √3 प्लस लंब का स्क्वायर मुझे नहीं पता, ठीक है, 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू 4 बराबर √3 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, कल हमने बताया था 3 हो जाएगा, 2 एक जैसे रहेंगे तो रूट हट जाएगा, वही नंबर हो जाएगा, तो ये 3 हो गया प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 को इधर लेके आएंगे बाबू तो 4, ये 3 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा बराबर किधर, तो लंब बराबर क्या हो गया 1, ठीक है, 1 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे बोल सकते हो आप लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर ये √1 का मतलब 1, ठीक है, तो लंब बराबर क्या आ गया 1, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप लंब की जगह पे क्या लिख सकते हो 1, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना, देखना ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ क्या करना 4, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नाउ यानी अब, ठीक है, अब क्या करना है मुझे, देखिए 4 ये LHS है, LHS, ठीक है, LHS से लगाएंगे, चलो मैं बड़ा लिख देता हूँ LHS इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, देखो 4 cos क्यूब, ठीक है, और 3 माइनस है यहाँ पे माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना, हमें बराबर 0 लेके आना है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे 4, यहाँ पे इंटू का सिंबल संबंध होता है, ठीक है, इंटू लगा दीजिए। cos बराबर होता क्या है, cos बराबर आधार बटे कड़, तो देखो आधार कितना √3 बटे कड़ कितना 2, इसका करना मुझे क्या क्यूब, क्या करना बाबू क्यूब, ठीक है, माइनस 3 cos थीटा, इसी का क्या करना है, ठीक, यहाँ पे देखिए 3 इंटू √3 बटे 2, बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये अगर 4 हो जाएगा, अगर रूट क्यूब है, मान लो ऐसे रूट में क्यूब है, ठीक है, अब देखो अंडर रूट क्यूब है, ठीक है, इसका अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 यही ना होगा, दो एक जैसा मिलके बाहर निकल जाएगा और एक नहीं निकलेगा तो 3√3 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो इसको 3√3 लिख दें हम, ठीक है, इंटू 3√3, ठीक है, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा, समझ आ गया, ठीक है, माइनस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3√3 बाई क्या आ जाएगा बाबू 2, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 से ये काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, अब आपके पास बचा क्या 3√3 बचा माइनस इधर 3√3 बचा, और इधर क्या बचा, देखो यहाँ से 2, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 2, समझना ध्यान से समझना। अच्छा बीच में माइनस है, अब इसका 2 का ले लो एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अच्छा बताओ, जब दोनों सेम हो यानी दो 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 ही हो जाएगा, तो ऊपर जैसा का तैसा लिख दीजिए। लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, 3√3, आपको तो पता है इतना, ठीक है, और 3√3 हो गया। अब आप बताओ बाबू, 3√3 में से 3√3 हो जाए तो कितना बचेगा, 0, और 0/2 होता क्या है, 0 ही होता है। तो बताओ LHS आ गया कि नहीं, 0 आया ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। तो RHS दोनों क्या है बाबू, इक्वल है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन डिलीवर करूंगा लगा के, बस आप प्रैक्टिस करो, बस केवल प्रैक्टिस करो, मोर देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली ढंग से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, तो मैं मिटा देता हूं फटाफट, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा बाबू तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो वीडियो आए आपको आसानी से मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि, यानी इफ, ठीक है, tan थीटा इक्वल √2 - 1, ठीक है, तब प्रूफ करें, तब सिद्ध करें, तब सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें कि कॉट थीटा बराबर √2 + 1, ठीक है, √2 + 1, कोई बात नहीं। तो अब आपको इधर डायरेक्टली हो जाएगा आपका, लेकिन चलिए मैं सिखाता हूं आपको कैसे आप करेंगे, ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, एक सेकंड में क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अब चलिए देखिए ध्यान से, अब मुझे प्रूफ करना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कैसे देखिए, यहां पर दिया गया, अच्छा इसको दो तरीके से लगा सकते हो। अब एक तरीका मैं जो बताता हूं उस तरीके से आप प्रैक्टिस करना, और दूसरा तरीका जैसे मैं अभी तक बताते आ रहा हूं वैसे भी लगा सकता है, ठीक है, वैसे भी लग सकता है ये क्वेश्चन। और एक तरीका मैं और बता रहा हूं, उस पर फोकस करिए थोड़ा सा। देखिए आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता क्या है, ठीक है, 1/cot थीटा होता है, या आप बोल सकते हो कि 1/, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूं, चलो देखो tan थीटा बराबर क्या है, √2 - 1, यही ना है, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं उल्टा, कॉट थीटा, क्या बोल दूं, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे क्या है 1, 1 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1। इसमें डाउट है, बहुत बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं, समझिएगा, समझने का प्रयास, हर नई चीज को समझने का प्रयास करिए। आप अगर एक बार समझ गए तो बहुत फास्ट लगाओगे मेरे बाबू। देखो ध्यान से, ये हो गया, यानी tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है जब ऐसा केस आता है तो परिमेयकरण किया जाता है, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए cot थीटा बराबर, इसका रेशनलाइजेशन कैसे होता है, हर का गुणा कर देते हैं नीचे ऊपर में। तो देखो यहाँ पे 2 - 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर चिन्ह बदल के 2 + 1 का मल्टीप्लाई, हर में भी अंश में भी, दोनों में अंश होगा आप हर में, तो 2 + 1। बोली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये cot थीटा है, ठीक है, cot थीटा। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई बाबू इसमें करोगे तो टोटल वही तो आएगा, √2 + 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब आपको एक केस में बताता हूं, ध्यान समझना। देखो ये दोनों सेम चीज है कि नहीं है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो आपको पता ना, अगर एक ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर एक ब्रैकेट में माइनस हो और एक ब्रैकेट में प्लस हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, a² - b², a + b, और एक ब्रैकेट में a - b। अब देखो अगर ये है तो ये लिखेंगे, अगर ये दिया है तो ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दिया है कि नहीं दिया, नीचे देखो ये दिया है ना, ठीक है, तो अब ये लिखेंगे ना, a² क्या हो गया 2, a क्या हो गया 2, और b क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं,
ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जगह नहीं है वो नीचे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, इसका हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, अच्छा √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा, अभी तक बताते आ रहे हैं हम। ठीक है, -1। तो अब बताओ बाबू मेरे कि यहाँ पर क्या बचा, 2 + 1, और नीचे क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 से काटोगे तो यही तो आएगा। अब प्रूफ तो हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब RHS आ गया मेरा, LHS कितना आया, इतना आया, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए ध्यान से, करना था कि नहीं करना था। ठीक है, तो आप आ गया हमारा cot थीटा बराबर कितना आ गया, √2 + 1। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप दो तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये बहुत सुपर तरीका है। ठीक है, एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, नीचे 1 कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए, आप इसको उसका कट निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी हो उसका तीनों वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। वो लंबा थोड़ा प्रोसेस होगा क्योंकि रूट में है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सबसे सुपर तरीका है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, चलिए स्टार्ट करें। ठीक, मिटाता हूं क्वेश्चन को। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बने रहिए, आपको सारा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया है। 18 14। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कह रहा है, cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तब सिद्ध करें, तब सिद्ध करें, तब सिद्ध करें। ठीक है, क्या सिद्ध करें, tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपान sec थीटा बराबर sin थीटा अपान sec थीटा। ठीक है बाबू, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए cos थीटा को पहले पकड़िए, जो दिया है cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर 4/5 होगा। बोलो यस। ठीक है, अब आप आगे वाला आप स्टेप करोगे कैसे, देखो cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अभी तक हम लोगों ने सीखते हुए आए हैं क्या, कि अगर एक वैल्यू, आधार कितना 4 और कर्ण कितना 5, अगर एक वैल्यू 4 हो और एक वैल्यू कर्ण अगर 5 हो और आधार 4 हो, चाहे ये लंब 4 हो, तो एक वैल्यू 3 आएगा। अभी तक करते आए हैं, तो अगला स्टेप आप कर लेना। ठीक है, 3 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक, अब निकालोगे ना, ए का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये करके आपका आ जाएगा 3। आपको पता हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं LHS से चलूं, LHS से। ठीक है, देखो ये दोनों, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू जितनी आनी चाहिए इसकी भी वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए, तब तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए LHS से, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे क्या दिया है, tan थीटा अपान में 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, अब देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो tan थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पे देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना मेरा 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, आधार कितना है 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी का 1 + नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा मतलब tan बराबर 3/4 हो रहा है ना। तो अब ये क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3/4 बटे, अब बताओ 1 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 होगा ना। ठीक है, इसके बटे क्या हो जाएगा बाबू, इसके बटे हो जाएगा 16 × 1 = 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25/16 कितना हो जाएगा 25/16, है कि नहीं है। अभी कल हमने समझाया था कि अगर ऐसे दिखे तो इसकी वैल्यू सबसे ऊपर, इसकी वैल्यू यहाँ पे, होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखो कैसे, 16 × 3 = 48, यहाँ पे हो जाएगा 48 नहीं, और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, किससे काटेंगे, अगर काटना हो तो आप 4 से भी काट सकते हैं, नहीं तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 4 × 4 और 4 दूना 8, 12 हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा ना। ठीक है, 4 दूना 8, 2 बच गया,
4 5 20 आ गया। तो 12/25, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया? इधर का, LHS का, ठीक है। अब RHS का देखेंगे, ठीक है, इधर वाली वैल्यू। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास जगह नहीं है बाबू ज्यादा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक, ताकि आप इजिली इसको देख सको, ठीक है। आप चलिए, अब LHS आ गया 12/25, याद रखना 12/25। LHS मेरा कितना आया था? इसकी वैल्यू LHS कितना आया था? LHS आया था 12/25, ठीक है। अब RHS भी उतना ही आना चाहिए, समझ गए ना। LHS मेरा निकल गया 12/25, ठीक है। अब RHS देखिए, RHS, ठीक है, कितना है? साइन थीटा अपान में सेक थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर होता क्या बाबू, ये बताओ? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो आप देखो लंब कितना? 3 है, तो आप लिख सकते हो 3 बटे, यहाँ इक्वल करके 3 बटे लंब बटे कर्ण 3/5 बटे। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? यहाँ देखो, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है मेरे पास? 5, और आधार कितना है? आधार आपका 4, नहीं ऐसे है, ठीक है, यही तो है। तो ये सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर, और इसको कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे। तो आप बताओ बाबू मेरे, 4 × 3 होगा ना, 4 तिया 12, और यहाँ पे 5 बचे 25। तो अब बताओ 12/25 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब आप बताओ LHS कितना आया था? 12/25, और RHS कितना आया? 12/25, दोनों सेम आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा सही है, प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हैं LHS दोनों एक साथ लगाकर, ठीक है, RHS, ठीक है, यानी LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है RHS के, राइट हैंड साइड के। तो बाबू मेरे 10 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब कल हम लोग, ठीक है ना, दूसरे वीडियो में दूसरे नंबर से क्वेश्चन करेंगे, यानी 11 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो लाइक करने में कंजूसी नहीं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। बताइए उन्हें कि अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, अब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ आपको लगे रहना, मेहनत करना बाबू, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।